नपुंसकता क्या होती है, आज इसके बारे में जानेंगे। नपुंसकता जो कितने प्रकार से होती है, यानी उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और यह क्यों हो जाती है, ठीक है, इसका ठीक करने का उपाय आगे हम देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नपुंसकता से संबंधित बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में हम देखेंगे कि नपुंसकता जो है कितने प्रकार की होती है और इसका कुछ ट्रीटमेंट भी बेसिकली जानेंगे। कुछ ऐसी नपुंसकताएं होती है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन YouTube पे तमामों वीडियो डले पड़े हैं, वीडियो है जिसको आप देखकर भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपके अंदर जो भी भ्रम है, जो भी अंधविश्वास है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जानेंगे इस वीडियो में नपुंसकता जो है, इंपोटेंसी, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से ठीक हो सकते हैं और कौन से ठीक कभी नहीं हो सकते। यानी धरती पे तो कोई ठीक नहीं कर सकता है, बाकी ऊपर वाले की अगर कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए में भी ठीक हो जाए। लेकिन तो दोस्तों, हमने यहां पे नपुंसकता यानी इंपोटेंसी को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब किसमें कौन से टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। यहां पे हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें इसलिए हिंदी में लिखें कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश लिखने के बाद समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हिंदी है। लेकिन इंग्लिश जो समझ पाते हैं वो हिंदी सुनकर समझ जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं वो हमारी हिंदी उन्हीं के लिए है। सबसे पहली चीज है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी इंपोर्टेंसी, तीसरा है सिचुएशनल, किस सिचुएशन में इंपोर्टेंसी की परेशानी हुई है, और चौथा है टोटल इंपोर्टेंसी, ठीक है। अब इन चारों के कैटेगरी को हम 4 भागों में डिवाइड करके इनके बारे में जानते हैं कि प्राइमरी इंपोर्टेंसी किसे हो सकती है, सेकेंडरी इंपोर्टेंसी किसे कहते हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी इंपोर्टेंसी में क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का चोट लग गया उस जगह, उस पुरुष के अंग पे चोट लग गया हो, ठीक है, तो इसके कारण जो हो सकती है प्राइमरी इंपोर्टेंसी। दूसरा केसेस में आता है टेढ़ा, पतला, छोटा। पहला, दूसरा और तीसरा केसेस जो होते हैं तंत्रिका तंत्र की समस्या। अब यहां तीनों के बारे में समझिए। मान लीजिए खेलते वक्त किसी कारणवश या किसी से लड़ाई करते वक्त कैसे भी अगर आपको चोट लग जाता है तो आपको हो सकता है प्राइमरी इंपोर्टेंसी, समझ गए। दूसरी चीज टेढ़ा पतला, अब जानते हैं कि टेढ़ा पतला बहुत सारे समस्याएं आती हुई है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी इंपोर्टेंसी, यानी टेढ़ापन, छोटापन, पतलापन जो भी हो इत्यादि सारी समस्याएं रहेगी तो इसको बोलेंगे प्राइमरी इंपोर्टेंसी। और थर्ड नंबर तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे चोट लगने के बाद। इसीलिए हमारी सरकार कहती है कि कभी भी बाइक चलाओ तो हेलमेट का प्रयोग करो, अगर हेलमेट का प्रयोग नहीं करोगे कहीं ठुक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई। इसलिए इन चीजों को खास करके बचा के रखो, हमेशा सुरक्षा के साथ सिर को रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है तंत्रिका तंत्र अगर किसी प्रकार से फेल हो गया तो आपका टोटल बॉडी का फंक्शन फेल हो जाएगा। यानी अक्सर आप सुने भी होंगे कि ब्रेन में चोट लगने के बाद तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बात सही है, क्योंकि पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर हमारे ब्रेन से है। तो इसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के चोट या किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो इनके कारण जो होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी इंपोर्टेंसी। ये ठीक हो सकता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, ये ठीक हो सकता है। अब पहुंचते हैं हम सेकेंडरी इंपोर्टेंसी में, समझ गए, उत्तेजना अगर नहीं आती है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंपोर्टेंसी, ठीक है। सेकेंडरी इंपोर्टेंसी अगर नहीं आती है तो ये इसका इलाज के द्वारा ठीक कर दिया जा सकता है, क्योंकि इस केसेस में सबसे ज्यादा निर्भर करता है माय डियर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा अगर कम होगा, ठीक है, या आवश्यकता से अधिक होगा तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी इंपोर्टेंसी। तीसरा बात करते हैं
सिचुएशनल इंपोटेंसी, यानी किस सिचुएशन में इंपोटेंसी की समस्या है, यानी किस कारण जो है नपुंसकता की समस्या है। इस केसेस में सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या होता है, जब हाथ लगाते हैं हाथ से करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, एकदम बढ़िया तनाव, मस्त, देखने के बाद मन मस्त हो जाता है, इतना बढ़िया होता है कि ऐसा लगता है कि अगर हम चले गए ना वहां पे तो फिर खुश कर देंगे, हम भी खुश हो जाएंगे और पार्टनर भी खुश हो जाएगा, ऐसा सोचने में लगता है। ठीक है, आगे बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उस समय तो ठीक होता है, हस्त यानी हाथ का प्रयोग करते हैं तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं, जब आप मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां पे काम नहीं करता है, काम जो है नहीं करता है, सबसे बड़ी खासियत। और ये प्रॉब्लम जो है लगभग 80% लोगों को है, ये प्रॉब्लम 80% लोगों का है। तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है, तो इसका कारण है ये इसका हस्त यानी हाथ का ज्यादा इस्तेमाल, तो पूरा मामला साफ। इसलिए हाथ का इस्तेमाल लिमिट में करें। बहुत सारे लोग की कमेंट आते हैं कि सर हमें नींद नहीं आता है, तो एक बार हाथ का प्रयोग करते हैं फिर जो है नींद आ जाती है। माय डियर, ठीक है, नींद आने के लिए अगर आप हाथ का प्रयोग करते हैं, एक समय आ जाएगा ना हाथ कोई काम का करेगा और वो तो फिर चला ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाथ के द्वारा जो सिचुएशनल इंपोटेंसी प्रयोग उत्पन्न होता है, जैसे हाथ के द्वारा लगभग 2-4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, एट ए पॉइंट जब हम पहुंचते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, और बॉर्डर पे पहुंचकर जैसे ही सोचते हैं कि अब थोड़ी सी पूरी फुल परफॉर्मेंस में आए, यानी सिचुएशन बढ़िया आ जाए ताकि गर्दा उड़ा दे, उस समय तो भाई यूं ही रहता है एकदम। ठीक है, तो उसके कारण जो होता है आपके रिप्रोडक्शन में यानी प्रजनन में, यानी बच्चे को जन्म देने में भी समस्या आती है डियर। तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल इंपोटेंसी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करें, टोटल इंपोटेंसी। टोटल इंपोटेंसी, तो टोटल मतलब क्या है कि ना पहले यानी ना बाद में, यानी हाथ के समय भी काम ना करे और वहां पे भी काम ना करे, यानी किसी जगह काम ना करे, बस यूं ही मरे हुए अरे हुए कोई वस्तु के समान पड़े रहे। ठीक है, पड़े रहे। तो इसका इलाज थोड़ा कठिन है, असंभव है, लेकिन क्या है ना कि कहते हैं कि एक बार कोशिश जरूर करना चाहिए कि आखिर इस कंडीशन में जो भी मेरे दोस्त भाई लोग आते हैं, इस कंडीशन में कुछ तो ट्राई कीजिए, कुछ तो ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आपका टोटल इंपोटेंसी यानी पूरी तरह से इंपोटेंसी तो ठीक हो सकता है। और अधिक जानकारी, बहुत सारे लोग कमेंट है कि सर बात करना चाहते हैं, चलिए बढ़िया बात है, आप बात करना चाहते हैं हमसे बात भी जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम की आईडी है आलोक सर 12 के, यानी आलोक सर 12 के इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, इस इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें और फॉलो करने के बाद वहां पे मैसेज करें। मैसेज के रिप्लाई में थोड़ा अगर समय लगे तो घबराए नहीं, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और उसके बाद हमसे हमारा नंबर ले लीजिए, फिर बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पूछना है सो पूछिए, क्योंकि हम आपके सेवा में बैठे पड़े हैं। तो यहां पे हमने लगभग इंपोटेंसी की टोटल टाइप्स जाना। अब पूछिएगा सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट है, इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट है, इसका कुछ अलग है और इसका एकदम अलग है। इन तीनों से हट के है ये बड़ी हार्ड कंडीशन हो जाता है, हार्ड कंडीशन, क्रिटिकल स्टेज होता है। तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लेना भी पड़ेगा। क्या मेडिसिन, क्या लेना पड़ेगा, मेडिसिन। तो अभी तक आप लोगों को समझ में है। बाकी इन तीनों के लिए क्या उपाय है,
क्या इसका मतलब, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये आपके मन में बन रहा होगा। हम आपको इन सारी तीनों चीजों के बारे में आपको वीडियो मिलेगा, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लगभग 4-5-6 लिंक पड़े होंगे, उसमें इन्हीं सारी संबंधित वीडियो अवेलेबल होगा जिसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको कैसे खाना है, कब खाना है, ठीक है। और उससे भी अधिक जानकारी इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, मैसेज नंबर लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चलते चलते एक बात और कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करने के बाद आपको एक एक पॉइंटली बात समझाते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंधकार, क्योंकि लुटेरे मार्केट में बहुत सारे बैठे हैं, इस दुनिया के अंधकार से आपको बाहर निकाले। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने रुपए की दवा लो, नहीं कोई दवा नहीं लो, पहले समझो कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, तब जाकर दवा लो। सारी दवा खाने से अगर इलाज ठीक हो जाता तो भाई साहब हमारे देश की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता अगर दवा खा जाने से ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम उस डिजीज के बारे में, उस रोग के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी है, फिर विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।